मौलवी को ख़राब करना है, मुसलमान को ख़राब करना है। ये दो मकासद थे बड़े बड़े। और इस तरह के कामों को करते हुए मैं मुख्तलिफ लोगों को अपने झांसे में लेता था, पढ़े लिखे लोगों को। अनपढ़ों के लिए मेरा मामला अलग होता था और पढ़े लिखे के लिए काम मेरा अलग होता था। लेकिन सबसे पहले स्टडी करना कि ये किस मसलक का है। ये मुसलमान टूटेंगे तो फिर आसान होता है टारगेट करना उनको। कपड़े के एक ताजिर थे, उन पर मैंने अपने काम का आगाज़ किया, तो उनको मुख्तलिफ किताबें देता रहा। इस पे 1 साल हमने मेहनत की। उसने 1 साल के बाद वो बंदा मुझे कहने लगा कि भाई एक बात सुन लो, आज बात यह है कि जितनी किताबें तूने आज तक मुझे पढ़ाई हैं, इन सब का मैं ज़िम्मेवार नहीं हूँ। मैं एक किताब का पाबंद हूँ, वो है कुरान। तुम कुरान लाओ, उसके अंदर अगर कोई तज़ाद है, कोई गलत बयानी है, वो लाओ मेरे सामने रखो, मैं उसका जवाब देने का पाबंद हूँ बतौर मुसलमान। मैंने कहा भाई एक बात सुनो भाई साहब, मैं कुरान लेके आता हूँ, उसमें तज़ाद लेके आता हूँ। कहने लगा फिर तुम जो कहो। मैंने कहा मैं कहूँगा मसीही हो जाओ। और मेरे दिमाग में था कि ऐसा पुख्ता बंदा अगर मसीही हो गया ना, बड़े काम का। मैंने कुरान का मुताला शुरू कर दिया, 25 पारे पढ़ लिए, बड़ी मेहनत की, कई दिनों तक मैं पढ़ता रहा, बड़ी गहराई से। बड़े एतराज़ मिले मुझे। आगे जब मैं बढ़ता था कुरान को पढ़ने के लिए, तो कुरान में आगे उसी एतराज़ का जवाब मिल जाता था मुझे। यहाँ मैं फिर कंफ्यूज होता था, फिर उस एतराज़ को काट देता था। अब मैंने फिर कुरान को एक दिन बंद किया और अपनी बेगम को कहा कि अब कल सुबह हम रोज़ा रखेंगे। बीवी बच्चों ने दुआएं शुरू कर दी, मैंने भी दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद मैंने कुरान उठाया, अब दोबारा नए सिरे से शुरू किया मैंने। तो एक आयत मिल गई मुझे, उसने मुझे रोक दिया। सूरह बकरा की आयत नंबर 109। इसका तर्जुमा बताता हूँ। ईमान वालों, अहले किताब की अक्सरियत अपने दिल के हसद के सबब से चाहती है कि तुम्हें तुम्हारे दीन से, ईमान से निकाल दे। अब मेरे दिमाग में क्योंकि यही होता था और मेरा काम भी यही था कि मैं मुसलमानों को उनके दीन से, उनके ईमान से निकाल दूँ, बस मेरा यही काम था। अब वो काम इतना मेरे सर पर रहता था कि मैंने कहा ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये इधर लिखा नहीं है। मैंने वो निशान लगाया, बंद कर दिया। थोड़ी देर दुआ की, खोला, देखा वही लिखा हुआ है। मैंने कहा नहीं लिखा हुआ, ये फिर मुझे नज़र ही आ रहा है। फिर निशान लगाया, बंद किया, 3 मरतबा ऐसा किया, तीनों मरतबा वो वही निकले। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि मुझे वहम, ये है नहीं, कैफियत ऐसी हो गई। लेकिन आखिर तीसरी बार भी निकला तो मैंने कुरान उठाया है। कुरान उठाकर अपनी बेगम को कहा रोक दो, दुआ को बंद करो, फिलहाल मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा जी। मैंने कहा पढ़ो इस पे क्या लिखा हुआ है। उन्होंने पढ़ा तो वही थी। मैंने कहा है आपको भी यही नजर आ रहा है? कहने क्यों, इसमें क्या मसला हो गया? मैंने कहा मसला ये हो गया कि मुसलमानों को पता कैसे चला कि हम ये काम करते हैं, तू और मैं। कहने लगी अच्छा ये हमारे बारे में? मैंने कहा ये तेरे और मेरे बारे में। कहने लगी कितनी मजे वाली बात है, ना आपके बाप दादा थे ना मेरे थे। अल्लाह को फिर भी पता था, अल्लाह ने हमारा जिक्र कर दिया। कमाल है, 1400 साल पहले से अल्लाह हमें जानता है। मैंने कहा कोई अच्छी बात लिखी है जिससे जानता है, कोई खुशी की बात है? उसने कहा खुशी हो या ना हो मियाँ, मेरे लिए तो ये बड़ी बात है कि अल्लाह मुझे जानता है। मैंने उसको बोला छोड़ दे यार। अब एक तरफ बैठ गया। अब अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आ गया। मैंने कहा हाँ, मुसलमानों ने हमारे काम को देखा है, उन्होंने कुरान में हमारे बारे में तहरीफ कर दी है। इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं कि हम बाइबल में तहरीफ करते हैं, इन्होंने कुरान में तहरीफ कर दी। मैंने कहा बहुत बड़ा कारनामा, अब इसको साबित करना है। लेकिन अब साबित कैसे करूंगा? तो फिर मैंने फ़ौरन बाहर राब्ते किया, उनको कहा कि सर ये ऐसा मामला मिला है। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया में भी फ़ोन करो, बता दो उनको। मैंने वहाँ भी बता दिया, सब ने कहा ये नोट कर लिया। उन्होंने कहा बहुत बड़ा धमाका होगा अगर हम ये साबित करते हैं। तो वो तहकीक जारी रही उनकी 2 महीने तक। कदीम तरीन नुस्खों को देखा गया, जो लाइब्रेरीज़ में थी, जो किसी म्यूज़ियम में थी, उन सबको उठाया गया, उनकी फिल्में बनाई गई और फिर उसको टेली किया गया। माह